नमस्ते। इस वीडियो में आप जानेंगे कि यदि एक व्यक्ति के एक से ज़्यादा जीवन साथी हैं तो उसे किस प्रकार एप्लीकेशन में जोड़ा जाएगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले परिवार जोड़े पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने यह पेज खुलेगा। यहाँ से आप उस व्यक्ति को इनमें से किसी भी पहचान के प्रकार से जोड़ सकते हैं। अभी हम यहाँ बिना खोजे जोड़े से जोड़ रहे हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। अंत में बिना खोजे जोड़े पर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे आपको चेतावनी दी गई है, आप इसका विशेष ध्यान रखें। आपको ठीक पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप मुखिया की जानकारी भरेंगे, घर संख्या पे क्लिक करेंगे, नया घर जोड़ेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर एड्रेस पूछा गया है, यानी कि पता पूछा है, आप उसे भरें, घर संख्या दर्ज करें और हाँ पर क्लिक करके सेव पर क्लिक करें। क्या डाटा सेव करना चाहते हैं, हाँ पर क्लिक करें। तो इस तरह से आप यहाँ से इस व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी को भरते हुए इसका सर्वे पूरा करेंगे। सर्वे कैसे करना है यह हमने पिछली वीडियोज़ में आपको बताया है। ठीक उसी तरह से आपको जानकारी को भरते हुए इसका सर्वे करना है। आप करिए। जानकारी को भरने के बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपको शैक्षिक स्तर एवं रोजगार की स्थिति का चयन करना है और जानकारी को भरना है। अब आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आता है वैवाहिक स्थिति। यहाँ आपको ध्यान रखने योग्य बात यह है, जैसे आपने व्यक्ति को विवाहित बताया, अब यहाँ आप देखेंगे कि नया प्रश्न जुड़ा है, जीवन साथी की संख्या दर्ज करें। तो आप विवाहित बताएंगे, जीवन साथी की संख्या दर्ज करें पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से लिस्ट खुलेगी। आप इसमें से चयन करेंगे। यदि उस व्यक्ति की एक या एक से अधिक जीवन साथी है तो उसका संख्या का चयन करना है। जैसे एक जीवन साथी है तो आप एक का चयन करें, यदि एक से ज़्यादा है तो आप इस पर क्लिक करें। जैसे दो हैं तो दो का चयन करें। अब आता है विवाह के समय की आयु, आप यहाँ पे भरें इस तरह से और आगे बढ़ें। अब आता है स्वास्थ्य विवरण, आप इसकी जानकारी भी भरेंगे और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। अब आता है कोविड वैक्सीनेशन, इसकी भी जानकारी भरेंगे और आगे बढ़ेंगे। सामाजिक आर्थिक विवरण भरेंगे और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। घरेलू विवरण भरेंगे और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। अब आता है सामाजिक सुरक्षा, आप इसे भरेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब आता है सारांश, यहाँ पे आप डाटा सेव करेंगे। डाटा सेव करने के बाद में आप दोबारा से देखेंगे कि आप घरेलू विवरण वाले पेज पर आ गए हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं जब व्यक्ति का सर्वे आपने कर दिया है तो उसके नीचे लिखा है प्लस का साइन और लिखा है साथी की जानकारी दे। इस प्लस के चिन्ह से यहाँ से आप इस साथी को जोड़ेंगे इसके, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और सर्वे पूरा करेंगे। इनका भी इसी तरह से जैसे हमने इनका किया था, इस तरह से सर्वे पूरा करेंगे। यदि आप महिला का सर्वे जब आप करते हैं साथी को जोड़ते हुए तो यहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वैवाहिक स्थिति में यहाँ पे महिला में यह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ये प्रश्न केवल पुरुषों के लिए ही आया है, उसी में आपको दिखेगा। अब जैसे आप महिला की वैवाहिक स्थिति अपडेट कर रहे हैं तो विवाह के समय की आयु यहाँ पे पूछी गई है, वो प्रश्न यहाँ पे नहीं आएगा। आप आगे बढ़ें और सर्वे कंप्लीट करें। सर्वे पूरा किया है आपने। अब डाटा सेव करें पर क्लिक करेंगे और जारी रखें पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उस महिला को जोड़ दिया गया है। अब इसी तरह से आप देखेंगे कि इस व्यक्ति की यदि एक से ज़्यादा पत्नियां हैं यानी जीवन साथी है तो उसे एक और प्लस का चिन्ह इसी तरह से दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, इस साथी को भी जोड़ने के लिए प्लस के साइन पर क्लिक करना है और यहाँ से आप इस अन्य स्त्री को जोड़ पाएंगे। तो आप इसका सर्वे पूरा करें। अब लिखा है सर्वे पूरे करने के बाद आप सारांश पेज पे आ गए हैं। डाटा सेव करें पर क्लिक करेंगे और जारी रखेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से आपने इनका भी सर्वे कर लिया है। अब इन दोनों महिलाओं के नाम के ऊपर लिखा है योग्य दंपति अपंजीकृत लिखा हुआ दिखाई देगा। और इस तरीके से आप एक या एक से ज़्यादा जीवन साथी वाले दंपति का सर्वे पूरा कर देंगे और ये दंपति अब आपको परिवार नियोजन के अपंजीकृत दंपति वाली लिस्ट में दिखाई देगा, जहां से आप इस दंपति की परिवार नियोजन की जानकारी भरकर उसे पंजीकृत करेंगे। धन्यवाद।